जी, अस्सलाम वालेकुम। अब देखते हैं कि हमारे पास अपवर्क की जॉब स्पीड किस तरह से काम करती है और किस तरह से इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने अपवर्क पे लॉगिन करेंगे तो जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे और अपने स्किल्स ऐड कर लेंगे तो उसके बाद फाइंड वर्क वाले टैब में अगर आप आएंगे तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपकी फीड में रेलिवेंट जॉब्स नज़र आ रही होंगी जो कि आपको इस वक्त वीडियो में भी नज़र आ रही हैं। तो अपवर्क पे जॉब स्पीड इस तरह से काम करती है कि जो लेटेस्ट जॉब्स होती हैं वो आपके पास टॉप पे शो हो रही होती हैं। सो लेटेस्ट जॉब्स यहाँ पे जिस तरह से फेसबुक में आपके पास लेटेस्ट जो फ्रेंड्स और पेजेस शेयर कर रहे होते हैं अपडेट्स वो लेटेस्ट टॉप पे शो हो रही होती हैं। इसी तरह से अपवर्क के ऊपर बेसिकली सॉर्ट हुई हुई हैं अकॉर्डिंग टू टाइम लेटेस्ट टॉप पे, और जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते रहेंगे पुरानी जॉब्स यहाँ पे आपको शो होती चल जाएंगी। सो इसमें जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है सबसे पहले वो ये है कि आपको स्किल्स ऐड करने हैं अपनी अपवर्क की प्रोफाइल में, ताकि आपको फिर उस स्किल्स के रिलेटेड जॉब्स नज़र आ सकें। तो यहाँ पे हम स्कैन करते वक्त देखते हैं कि हमारे पास एक जो कंपोनेंट है, एक जॉब जो है पर्टिकुलर, उसमें वो किस तरह से नज़र आती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास जो जॉब है वो सबसे पहले आपके पास एक टाइटल है उसका। उस टाइटल में ब्रीफली क्लाइंट ने बताया होता है कि आपने इसमें करना क्या है। सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिसलाइक का बटन है। फिर उसके बाद आपके पास फेवरेट का बटन है। फेवरेट का बटन आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेट्स अज्यूम के राइट नाउ यू आर एक्सप्लोरिंग द जॉब फीड, और इस वक्त आप इस जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न, यू वांट टू अप्लाई ऑन दिस जॉब फॉर लेटर टाइम। तो यहाँ पे आप जॉब को फेवरेट कर दें। फेवरेट करने के बाद ये आपके पास सेव जॉब्स के अंदर सेव हो जाएगी और उसके बाद आप इसके ऊपर लेटर ऑन अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो जॉब के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ये है, आपके पास सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया होता है कि ये आवरली जॉब है या आपके पास ये फिक्स प्राइस जॉब है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसका स्किल लेवल बताया होता है कि ये बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है। और फिर उसके अलावा एस्टिमेटेड टाइम बताया हुआ है कि कितने आप कि इस जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कितनी लॉन्ग टर्म जॉब हो सकती है ये। सो ये बताया हुआ है कि ये बेसिकली 6 मंथ्स की इंगेजमेंट हो सकती है। लेस देन 10 आवर्स पर वीक रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे ये भी बताया हो सकता है जो आवरली जॉब्स होंगी उनके ऊपर ये बताया होता है। फिर उसके अलावा ये बताया हुआ है कि कितने दिन पहले ये बेसिकली पोस्ट हुई हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ देखें तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास जॉब की शो हो रही है। नीचे अगर देखें तो आपके पास टैग लगा हुआ है कि किस कैटेगरी की जॉब है। और उसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रपोजल्स के में आपके पास आ रहा है लेस देन 5। अब पर आपको एग्जैक्टली नंबर नहीं बताता कि इसके ऊपर कितनी बेसिकली एप्लीकेशन सेंड हो चुकी हैं। ये आपके पास लेस देन 5, लेस देन 15, लेस देन 10 इस तरह से आपके पास नंबर शो करवाता है, एग्जैक्ट आपको नहीं बताता। नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स नीडेड, ये आपके पास ऑप्शनल एक चीज होती है कि क्लाइंट आपको बता सकता है कि इस जॉब में कितने फ्रीलांसर्स रिक्वायर्ड हैं। पेमेंट वेरीफाइड का मतलब ये है कि इसमें जो क्लाइंट का कार्ड है वो अटैच्ड है इस अकाउंट के साथ और इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। 0% स्पेंड, यहाँ पे आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि क्लाइंट ने अपने अकाउंट से कितने डॉलर स्पेंड कर चुका है, मतलब कितनी आउटसोर्स उसने की हुई है। यहाँ पे ये नया क्लाइंट है, इसने $0 स्पेंड किए हैं। और अगर हम बाकी जॉब्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर्स एग्जैक्टली शो हो रहे होते हैं, मोर देन $10,000, $1,000, $40,000। और फिर उसके न्नीचे आपके पास ये कंट्री शो हो रही होती है कि किस कंट्री से क्लाइंट बिलोंग करता है जहाँ से उसने जॉब पोस्ट की है। ये रेटिंग आपके पास आ रही है इस वक्त क्योंकि ये क्लाइंट न्यू है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास 0 रेटिंग है, कोई रेटिंग आपको शो नहीं हो रही। अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपके पास और भी जॉब्स इस तरह से नजर आ रही हैं, तो आप इजीली स्कैन कर सकते हैं। रेडीमेड क्रॉस प्लेटफॉर्म क्लिनिक मैनेजमेंट मोबाइल ऐप, और यहाँ पे ये आवरली जॉब है, इंटरमीडिएट, और फिर उसके बाद टाइम आपके पास स्पेसिफाई किया हुआ है। रेडीमेड क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप इन फॉर क्लिनिक मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डॉक्टर एंड पेशेंट ऐप।
तो $10,000 आपके पास क्लाइंट ने जो है वो स्पेंड कर चुका है उसके ऊपर। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी रेटिंग भी देखी जा सकती है। अगर इसको आप ओवर करें तो आपके पास ये नज़र आ रहा है 4.96 स्टार्स बेस्ड ऑन 30 फीडबैक्स। और ये क्लाइंट जो है वो कंट्रीज़ की इंडिया है। और ये आपके पास बेसिकली मैंने आपको दिखाना था कि किस तरह से आपकी जॉब जो फीड है उसके अंदर आपने उसको इन्फॉर्मेशन को किस तरह से स्कैन करना है। तो अगर आप किसी भी जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास इस तरह से स्लाइड होके शो हो जाएगी। इसमें आप क्या दे सकते हैं, आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी कि आपके पास इंगेजमेंट कितनी है, लेस देन 30 आवर्स पर वीक, लेस देन ए मंथ, इंटरमीडिएट स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर ए मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। फिर उसके बाद आवरली जो है आपके पास वो 15 to $35 ये क्लाइंट पे करना चाहता है। प्रोजेक्ट टाइप जो है वो आपके पास वन टाइम प्रोजेक्ट है। एक्टिविटी ऑन दिस जॉब शो हो रही है कि कितने लोगों ने इससे इंटरेक्ट किया है। इंटरव्यूइंग, ये प्रपोजल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रपोजल्स का मतलब लेस देन 5 का मतलब है कि इसमें कम से कम जो है वो 5 लोगों ने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। इंटरव्यूइंग का मतलब ये है कि लेट्स सपोज क्लाइंट जो है वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। लेट्स सपोज मैंने इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया और क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया या फिर मेरे से बात स्टार्ट कर दी, तो ये इंटरव्यूइंग का नंबर इंक्रीज होके 1 हो जाएगा। जैसे जैसे जितने फ्रीलांसर्स के साथ क्लाइंट मैसेजिंग स्टार्ट कर देगा उतने उतना ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनवाइट सेंड, क्लाइंट दूसरे फ्रीलांसर्स को इनवाइट भी सेंड कर सकता है। यहाँ पे सर्च बार में जाके, अगर मैं आपको लेटर ऑन जब दिखाऊंगा कि क्लाइंट्स के पास ये ऑप्शन ज़रूर होता है कि आप वो दूसरे फ्रीलांसर्स को इनवाइट सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे ज़ीरो इनवाइट का मतलब ये है कि इसने किसी को भी इनवाइट सेंड नहीं की। अनआंसर्ड इनवाइट्स भी ज़ीरो यहाँ पे शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक क्लाइंट ने 2 फ्रीलांसर्स को इनवाइट किया और अब वो वेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो अनआंसर्ड इनवाइट्स हैं वो 2 हो जाएंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे उन 2 क्लाइंट्स में से एक ने रिप्लाई कर दिया तो यहाँ पे अनआंसर्ड इनवाइट जो है वो 1 हो जाएगी और इनवाइट इंटरव्यूइंग में आपका नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस इंफॉर्मेशन वर्क्स। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर राइट साइड पे देखें तो आपके पास यहाँ पे पेमेंट मेथड की इंफॉर्मेशन आ रही है। आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखें तो रिक्वायर्ड कनेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। आपके पास 2 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए, और मेरे पास जितने अवेलेबल कनेक्ट्स हैं वो भी अब मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास वो नंबर भी बता रहा है कि बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट ए प्रपोजल फॉर दिस जॉब। अगर आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो डिटेल में आर्टिकल भी आपको दिखा देगा जिसमें आपको बताएगा कि ये बेसिकली काउंट कैसे करता है कि कितने कनेक्ट्स एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए लगेंगे। सो अगर हम स्क्रॉल करें तो नीचे आपके पास क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आ रही है, पेमेंट मेथड की इंफॉर्मेशन, चेक मार्क आ रहा है ग्रीन कलर का, और फिर उसके बाद पेमेंट मेथड वेरीफाइड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि क्लाइंट का कार्ड जो है वो इस अकाउंट के साथ अटैच्ड है और हम कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं ऑन आवरली प्रोजेक्ट्स। दिस क्लाइंट हैज ए वेरीफाइड पेमेंट मेथड विद अपवर्क, लर्न हाउ दिस अफेक्ट्स योर पेमेंट प्रोटेक्शन। सो ये आर्टिकल का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे जाके आप डिटेल में जान भी सकते हैं कि अपवर्क प्रोटेक्शन किस तरह से काम करती है। मैं भी आपको फ्यूचर वीडियोस के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि अपवर्क आपकी पेमेंट्स को प्रोटेक्ट कैसे करता है, आपको श्योरिटी कैसे होती है कि आपको आपके काम के पैसे ज़रूर मिल जाएंगे। फिर नीचे आपके पास रिव्यूज़ की इन्फॉर्मेशन आ रही है और लोकेशन की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये इंडिया से है। 59 जॉब्स पोस्टेड, इसने अभी तक 59 जॉब पोस्ट की हैं और 67% हायर रेट, 2 ओपन जॉब्स। 67% हायर रेट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर इसने 100 जॉब्स पोस्ट की हों तो उसमें से 67 टाइम्स इसने हर जॉब पर हायर किया है और बाकी की जॉब्स फॉर सम रीज़न क्लोज हो चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, 67% हायर रेट।
इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये जॉब शेयर करता है क्लाइंट, तो हर दफ़ा ज़रूर किसी को हायर करता है। ऐसा नहीं है कि जॉब क्लोज कर देता विदाउट एनी रीज़न। 10K डॉलर्स, 10K प्लस टोटल स्पेंड। यहाँ पे अगेन क्लाइंट ने कितनी स्पेंडिंग की हुई है अपवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको ये शो हो रहा है। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अपवर्क आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताता कि क्लाइंट ने कितने डॉलर स्पेंड किए, ये रेंज में बताता है। जैसे $10,000, $20,000 प्लस 30+ डॉलर्स, $30,000+। फिर उसने हायर्स कितनी की हैं? 41 हायर्स, 4 एक्टिव। इसका मतलब ये है कि इस वक्त रनिंग स्टेट में 4 प्रोजेक्ट्स हैं इसके पास। और ये आपके पास एवरेज आवरली रेट आ रहा है कि इसने बेसिकली $13.36 पर आवर पे किया हुआ है फ्रीलांसर्स को। और टोटल जो नंबर ऑफ आवर्स लॉग हुए हैं वो आपके पास 1192 आवर्स हैं। मेंबर सिंस जुलाई 25, 2014। ये आपके पास 25 जुलाई और 2014 से अपवर्क के ऊपर अपने काम को आउटसोर्स कर रहे हैं। नीचे जॉब का लिंक आ गया है। और फिर अगर हम नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो आपके पास क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आ रही है, क्लाइंट की रीसेंट हिस्ट्री, कि आपके पास बेसिकली इस क्लाइंट ने कौन कौन सी जॉब्स पोस्ट की थी, उनके ऊपर क्लाइंट को रिव्यू क्या मिला हुआ है, क्लाइंट ने रिव्यू किस चीज़ को कैसा दिया हुआ है। फिर उसके बाद नीचे आप सारी जॉब्स इसकी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर ओपन जॉब्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जॉब्स इन प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करें तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। और एक्सपेंड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त ओपन है।